बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान ख़ान। नाज़रीन, हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ बहरान सर उठाते हैं, उन बहरानों में एक तवील तरीन बहरान बिजली ही का है। हमने अपने बचपन में भी लोड शेडिंग देखी और आज भी हम लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। बिजली के महंगे होने की वजूहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन समर मुबारक मंद साहब की आप बात सुनिए, वो क्या कहते हैं कि बिजली किस तरीके से बनाई जा रही है पाकिस्तान में, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और हुकूमतों की तरजीहात क्या हैं। सुनिए समर मुबारक मंद साहब की बात। ना फेडरल गवर्नमेंट को दिलचस्पी है कि उसको आगे लेके चलें। जैसे जिस दिन मैंने ख़त लिखा प्लानिंग कमीशन को, ये आसर इकबाल साहब को, कि जी हमने बिजली बनानी शुरू कर दी है, उसी दिन उन्होंने उस प्लांट के पैसे बंद कर दिए, जैसे हम कोई जुर्म कर चुके। तो ये अगर एटीट्यूड है हुकूमत का, इससे साफ जाहिर होता। अब उन्होंने अगर पैसे बंद किए हैं तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब को नहीं पता, मैं नहीं समझता कि साद डार साहब को नहीं पता होगा। अगर पैसे इतनी बड़ी प्रोजेक्ट के पैसे बंद किए हैं तो वो, और सिंध के बीच में वाहिद प्रोजेक्ट है पावर प्रोजेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है, सीपैक से बाहर। सीपैक को छोड़ दें आप, सीपैक तो आप कर्जा लेके बना रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, ये अगर आप इतनी अच्छी चीज़ एक बना रहे थे जिसमें सस्ती बिजली बननी थी और कोई पोल्यूशन नहीं थी होनी, थर के पूरे डेजर्ट को हमने बर्बाद नहीं था करना, धुएं के साथ और खुदाइयाँ कर करके, गड़े मार तोड़ करके 7 रुपए यूनिट उनको बिजली हम देने के लिए तैयार थे। और इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी उसमें। सिंध गवर्नमेंट वो साथ एंग्रो के प्रोजेक्ट में लगी हुई है। एंग्रो में वो माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको 50 दफ़ा बताया कि माइनिंग बहुत महंगी होगी, अगर आप करेंगे उससे जो बिजली बनेगी वो बहुत महंगी बनेगी। इसलिए आप ये जो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन है, चलें आप वो कोशिश करते रहें, आपको खुद ही अपना सबक सीख लेंगे। आप कर दें, कोशिश ज़रूर करें, आपको पता लग जाएगा माइनिंग की क्या कॉस्ट आती है। लेकिन ये एक आपको हमने एक मौका फराहम कर दिया, एक प्लांट चलती है, वाहिद प्लांट चल रही है थर में, आपको बनाकर दी है, जो सस्ती बिजली बना रही है, पोल्यूशन फ्री बना रही है। पोल्यूशन बहुत बड़ा मसला है चाइना में, जहाँ कोल फायर्ड प्लांट चल रही हैं, और आप उसी रूट पर फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके मुल्क में नीचे ज़मीन के, ज़ेरे ज़मीन इतने ज़्यादा ज़खायर हैं शेल गैस के और शेल ऑयल के, कि अमेरिकन सर्वे कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा तेल का और गैस का आपके मुल्क के नीचे शेल की शक्ल में, शेल स्टोन में मौजूद है। और ड्रिलिंग हो रही है, और यहाँ पे फॉरेन कंपनीज ड्रिलिंग कर रही हैं ऑयल के लिए, तो उनको शेल स्टोन हर कदम पे उनको शेल स्टोन मिल रहा है, जिसमें तेल से भरा हुआ है और गैस से भरा हुआ है। लेकिन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने उनको कहा है कि शेल गैस और शेल ऑयल को रहने दें, हम गैस कतर से खरीद रहे हैं। तो आप अगर खरीदने में चीज़ें बाहर से और इस मुल्क को चलाने में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर इसका मतलब है आपको इस मुल्क की मईशत से कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि इन द लॉन्ग रन आज आपको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लोगों को रिलीफ हो जाएगा, सर्दी में गैस की लोड शेडिंग कम हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग रन में 30 साल में क्या होगा? 30 साल में ये होगा कि आपने अपनी शेल गैस से 4 गुना कीमत पे कतर से गैस खरीदी है, और उससे क्या आपकी इंडस्ट्री पर और मईशत पर बुरा असर पड़ा है। आपकी थिंकिंग 5 साल के लिए या 3 साल के लिए नहीं होनी चाहिए कि मैंने अगली इलेक्शन जीतनी है। हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस की थिंकिंग ये होनी चाहिए कि 30 साल के बाद पाकिस्तान को हमने यहाँ से उठा के कहाँ लेके जाना है। ये नहीं होना चाहिए इमीडिएटली ऐसे काम करें कि जो लोगों को पसंद है और फ़ौरन हम पॉपुलर हो जाएं और अगली इलेक्शन जीत जाएं। ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को 25 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद हम कहाँ लेके जाएंगे, और पाकिस्तान यहाँ से वहाँ पहुँचना चाहिए। आपने समर मुबारक मंद साहब की गुफ्तगू सुनी, अब फैसला आप कीजिए कि हमारे हुक्मरान किस तरीके से सोचते हैं और वो अवाम को सहूलियात देने के बारे में, उनके हालात को बेहतर करने के बारे में कितना कंसर्न रखते हैं। इसका अंदाज़ा आपको PMLN के रहनुमा नवाज शरीफ साहब की इस सोच से हो जाएगा। जिस वक्त उन्हें ये पता चला कि समर मुबारक मंद साहब के प्रोजेक्ट ने बिजली की पैदावार शुरू कर दी है, तो उन्होंने उसी रोज़ उस प्रोजेक्ट के तमाम फंड्स ख़त्म कर दिए, रोक दिए, और प्रोजेक्ट तातुल का शिकार हो गया। आप ये देखिए कि ये वो प्रोजेक्ट है जिस पर चंद रुपए में 4-5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली की कॉस्ट आनी थी, वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। और अब उन्होंने IPPs के वो प्रोजेक्ट थे उसके बाद लॉन्च किए जिनकी कॉस्ट इस वक्त कौम अदा कर रही है। और यहीं से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे हुक्मरान अपनी आवाम के साथ कितने मुखलिस हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।